सवाल। क्या यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना एक हकीकत है? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। कलाम मुकद्दस हतमी सबूत पेश करता है कि मसीह वाकई ही मुर्दों में से जी उठा था। मसीह यीशु का मुर्दों में से जी उठना मत्ती 28 बाब उसकी 1 से 20 आयात, मरकस 16 बाब उसकी 1 से 20 आयात, लूका 24 बाब उसकी 1 से 53 आयात और यूहन्ना 20 बाब उसकी 1 आयत से लेकर 21 बाब की 1 से 25 आयात में दर्ज है। इन हवाला जात में आप मसीह यीशु के जी उठने के बारे में मुतअद्दिद सबूत हासिल कर सकते हैं। इस सिलसिले का पहला सबूत शागिर्दों में आने वाली ड्रामाई तब्दीली है। वो लोग जो पहले इंतहाई खौफजदा हालत में छुपते फिर रहे थे, यस्सु के जी उठने की खबर के बाद ऐसे मजबूत और बहादुर गवाहों की सूरत में उभरते हैं जिन्होंने अंजील को पूरी दुनिया में फैलाया। क्या शागिर्दों पर जी उठे मसीह के जाहिर होने के अलावा कोई और बात इस तरह की ड्रामाई तब्दीली की वजाहत कर सकती है? दूसरा सबूत पौलुस रसूल की जिंदगी में आने वाली तब्दीली है। वो कौन सी बात थी जिसने पौलुस को कलीसिया के सताने वाले शख्स से कलीसिया के रसूल में तब्दील कर दिया? ये बात दरअसल दमिश्क के रास्ते में जी उठे यस्सु का उस पर जाहिर होना था। तीसरा और बहुत ज्यादा कायल करने वाला सबूत मसीह यस्सु की खाली कब्र है। अगर मसीह जी नहीं उठाता तो फिर उसका बदन कहां गया? शागिर्दों और दूसरे लोगों ने भी उसकी उस कब्र को देखा था जहां पर उसको दफन किया गया था, मगर जब तीसरे दिन वो मसीह की कब्र पर आए तो उसका बदन वहां पर नहीं था। फरिश्तों ने ऐलान किया कि वो अपने वादा के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा है। उसके जी उठने का चौथा सबूत वो बहुत सारे लोग हैं जिन पर जी उठने के बाद वो जाहिर हुआ था। खुदाउन यस्सु मसीह के जी उठने के बारे में एक और अहम सबूत रसूलों की तरफ से यस्सु के जी उठने की हकीकत को दी जाने वाली अहमियत है। पहला करंथियों 15 बाब मसीह के जी उठने के बारे में एक मरकजी हवाला है। इस बाब में पौलुस रसूल वजाहत करता है कि मसीह के जी उठने की हकीकत को समझना और उस पर ईमान लाना इतना अहम क्यों है। मसीह का मुर्दों में से जी उठना इन वजूहात की बिना पर बहुत ज्यादा अहमियत का हामल है। नंबर एक, अगर मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठा तो ईमानदार भी कतई तौर पर मुर्दों में से नहीं जिएंगे। और नंबर दो, अगर मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठा था तो गुनाह के लिए उसका कफारा भी काफी नहीं है। खुदा यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना इस बात को साबित करता है कि खुदा ने उसकी मौत को हमारे गुनाहों के कफारा के तौर पर कबूल कर लिया है। अगर वो मरा ही रहता और जिंदा ना होता तो ये इस बात की अलामत होती कि उसकी कुर्बानी नाकाफी है। इस सूरत में ईमानदारों को उनके गुनाहों की माफी भी हासिल ना होती और मरने के बाद वो मौत की हालत में ही रहते और अब्दी जिंदगी जैसी किसी चीज का कोई तसव्वुर ना होता। लेकिन फील वाकया मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ है। आखिरी बात, बाइबल इस बारे में पूरे तौर पर वाज़ह है कि जो लोग यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं वो अब्दी जिंदगी के लिए जी उठेंगे जैसे कि मसीह जी उठा है। पहला करंथियों 15 बाब इस बात को मजीद बयान करता है कि कैसे मसीह का मुर्दों में से जी उठना गुनाह पर उसकी फतह याबी को साबित करता है और हमें गुनाह पर फतह याबी की जिंदगी बसर करने की कुव्वत मुहैया करता है। ये बाब उस जिस्म की शानदार और जलाली खसूसियात को बयान करता है जो हमें मुर्दों में से जी उठने के बाद हासिल होगा। और ये बाब ये दावा भी करता है कि मसीह के जी उठने की वजह से तमाम ईमानदार भी मौत पर हतमी फतह हासिल कर चुके हैं। मसीह खुदावन के जी उठने की सच्चाई कितनी शानदार है। बस ए मेरे अजीज भाइयों, साबित कदम और कायम रहो और खुदावन के कलाम में हमेशा अफजाइश करते रहो, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारी मेहनत खुदावन में बेफायदा नहीं है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुदावन यीशु मसीह का जी उठना बिल्कुल सच है। बाइबल ना सिर्फ मसीह के जी उठने की तस्दीक करती है बल्कि बाइबल ये भी तस्दीक करती है कि 500 से जायद लोगों ने उसे जी उठने के बाद देखा था। और खुदावन यीशु मसीह के जी उठने की हकीकी तारीखी बुनियाद पर ही बाइबल एक अहम मसीही अकीदे को तश्कील देती है। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं?
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें। और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट gotquestions.org को विजिट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल मुकद्दस के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।